हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 व्हाट इज एमिस विथ अस का तीसरा भाग। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर कक्षा 10 के सिलेबस के लगभग वीडियो उपलब्ध हैं और इन सभी वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देखें। और मैंने हर एक स्लाइड के नीचे यहाँ पर इस तरीके से ये जैसे कक्षा 1 से 12 की सभी वीडियो प्लेलिस्ट में देखें स्टडी विद प्रकाश साथ, तो आप इस तरह से यहाँ बैनर में मैंने कौन कौन से वीडियो उपलब्ध हैं उन सब के बारे में भी बताया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं उसके अंदर अब हम इस चौथे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लीनलीनेस, स्वच्छता। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस। अब स्वच्छता है, सफाई ही सबसे बड़ा धर्म है। गॉडलिनेस का मतलब भक्ति या धर्म निष्ठा। तो स्वच्छता ही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा धर्म है। That seems to remain an absolute adage now। और यह अब एक अप्रचलित कहावत बनकर रह गई है। एब्सोल्यूट का मतलब अप्रचलित, लुप्त हो गई है लगभग। एडीज का मतलब कहावत, और अब ये अप्रचलित कहावत बनकर के रह गई है। दे सीम्स टू रिमेन, यानी ऐसा बनकर के ये रह गई है, अप्रचलित कहावत बनकर के रह गई है। क्या? सफाई ही सबसे बड़ा धर्म है, ये एक कहावत बन के रह गई है। वी आर सो यूज्ड टू अनक्लीनलीनेस और सो यूज्ड टू क्या मतलब क्या है? व्यस्त हो गए हैं हम, आदी हो गए हैं किसके? अनक्लीनलीनेस, अस्वच्छता के, गंदगी के हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस। और हम इसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, नॉट सीम, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, टू अफेक्ट आवर सेंस, यानी ये हमारे इंद्रियों पर बुरा प्रभाव डालती है, ऐसा भी हमको प्रतीत नहीं हो रहा है, नहीं होता है। लीव असाइड एनोइंग अस, यानी लीव असाइड एनोइंग अस का मतलब परेशान होने की बात तो दूर है। लीव असाइड एनोइंग अस यानी हम परेशान होने की बात तो दूर है, इससे हमारी इंद्रियां जो प्रभावित होती हैं वो भी हमको प्रतीत नहीं हो रहा है। We throw the rubbish and waste materials wherever we like। हम क्या करते हैं? जहां चाहें वहां कूड़ा करकट है और अपशिष्ट पदार्थ फेंक देते हैं। We throw यानी फेंक देते हैं। क्या फेंक देते हैं? रबिश का मतलब कूड़ा करकट, कचरा है, उसको हम जहां वेस्ट मटेरियल यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हमारे काम के पदार्थ नहीं है, बेकार हैं, अनयूज्ड हैं, उन सबको हम वेयर एवर वी लाइक, जहां हमको पसंद हो, जहां हमको मर्जी हो, वहां हम उसे फेंक देते हैं। मे बी रोड्स, और हो सकता है हम उसको सड़कों पर फेंक देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक यातायात के वाहन हैं उनके उसमें फेंक देते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सार्वजनिक जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें हम कचरा करते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या फिर हम जो स्मारक हैं वहां पर भी इस तरह से कचरा करते हैं। और गवर्नमेंट बिल्डिंग, सरकारी जो इमारत हैं वहां पर भी हम जो है कचरा फैलाते रहते हैं। एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और यहाँ तक कि हमने पवित्र पूजा स्थलों को भी नहीं छोड़ते हैं। स्पेयर का मतलब क्या है? छोड़ना। वी डू नॉट स्पेयर, नहीं छोड़ते हैं। इवन होली प्लेसेस, यहाँ तक कि होली प्लेसेस यानी पवित्र जो स्थान है ऑफ वर्शिप, पूजा करते हैं, जहां पर हम मंदिर, मस्जिद है, सब जगह वहां पर भी हम जो है कचरा कर देते हैं। इन आवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, और जो है हमारे स्वयं के घर को, अपने घर को साफ रखने की दुरासा में। फॉन्ड होप का मतलब क्या है? दुरासा, गंदी आशा, वैसी आशा जिसके पूरे होने की संभावना नहीं हो, तो उसको दुरासा भी कहते हैं। तो फॉन्ड ऑफ, हम क्या है इस दुरासा में, कीपिंग आवर होम क्लोन, हमारे जो घर है उसको साफ रखने की दुरासा में,
वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन। और हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, हेजिटेट, हम हिचकिचाते ही नहीं है, इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, हमारे पड़ोसी के घर पर गंदगी फैलाने में भी हम हिचकिचाते नहीं है, यानी हमारे घर को स्वच्छ रखने के लिए हम पड़ोसी के घर के पास कचरा फेंक देते हैं। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, और कचरा चाहे कुछ भी हो, चाहे घर की गंदगी हो, डर्ट यानी गंदगी हो, शीट ऑफ द चिल्ड्रन, या छोटे बच्चे होते हैं उनका मल क्यों ना हो, स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनी अदर वेस्ट स्टफ, और फलों और सब्जियों के छिलके हों, अदर वेस्ट स्टफ, वेस्ट स्टफ का मतलब, वेस्ट का मतलब बेकार, स्टफ का मतलब सामग्री, और दूसरी बेकार सामग्री है, उन सबको हम क्या करते हैं, केले के छिलके या सब्जियों के सबके जो छिलके होते हैं उनको हम फेंक देते हैं। The skin of the banana is seen littered on public roads, और केले का छिलका सार्वजनिक रास्तों पर पड़ा हुआ देखा जाता है। लिटर्ड यानी बिखरा, लिटर्ड का मतलब क्या है, बिखरे हुए, तो केले के छिलके वगैरह बिखरे हुए होते हैं ऑन पब्लिक रोड, सार्वजनिक रास्तों पर बिखरे हुए हम देखते हैं। which leads to making many normal being physically handicapped, जो कई सामान्य लोग, नॉर्मल बीइंग का मतलब क्या है यहाँ पर, सामान्य लोग, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड यानी विकलांग हो जाते हैं, उसी के कारण। लीड्स टू का मतलब क्या है, कर देता है, सामान्य लोगों को वो शारीरिक रूप से विकलांग करने का कारण बन जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे आप इस तरह का ये जो आइकन देख रहे हैं उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। Added to this melody is the free movement of stray animals who spoil the roads, houses, public places and hamper traffic. इसी बात को आगे जोड़ते हुए, मेलोडी का मतलब गंभीर समस्या है, व्याधि है, इस फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स का मतलब क्या है, आवारा जो पशु हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो मूवमेंट यानी इधर उधर घूमते रहते हैं स्वतंत्र रूप से, फ्री का मतलब स्वतंत्र रूप से, ये बहुत बड़ी क्या है, व्याधि है, समस्या है, और बाधा उत्पन्न करते हैं। वो स्पॉइल द रोड्स, जो रोड को गंदा कर देते हैं, हाउसेस घरों को, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थानों को, और हैम्पर ट्रैफिक, और ट्रैफिक में क्या करते हैं, यातायात में बाधा डालते हैं, जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनके कारण। दे आल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, और उनके कारण गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके पशु हैं वो खुद संभालते नहीं हैं और इस पर रोड पे आवारा घूमते रहते हैं, इस प्रकार से भी ये जो भी हमारे अंदर, ये भी हमारे अंदर कमियां हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दिस इल्स, और हम इन बुराइयों के प्रति इतने अप्रभावित हो गए हैं। इम्यून का मतलब अप्रभावित हो गए हैं, किसी भी बात से प्रभावित नहीं है, अप्रभावित हैं, प्रतिरक्षित हैं। बिकम यानी हो गए हैं, सो बिकम इतने अप्रभावित हो गए हैं, अगेंस्ट दिस इल्स इन बुराइयों के प्रति इतने अप्रभावित हो गए हैं, दैट कि नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दिस, किसी का भी इन सभी बातों पर ध्यान नहीं जाता। टेक ए नोट का मतलब क्या है, ध्यान देना, तो किसी का भी इन बातों पर ध्यान नहीं जाता है, कोई भी नहीं देखता है। सीज इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकी देश जो हैं, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, हम यहाँ पर ऐसे विकसित देशों की बात नहीं कर रहे हैं, विकसित देशों की बात तो छोड़ दीजिए। व्हेन शोन, जब दिखाया जाता है, ऑन द टीवी पर दिखाया जाता है, सीम क्लीनर देन आवर्स, वो हमारे से ज्यादा, जब हम टीवी पर उन देशों को, अन्य देशों को देखते हैं तो हमारे से ज्यादा क्लीनर, हमारे से ज्यादा स्वच्छ दिखाई देते हैं। जो अफ्रीकी देश वगैरह हम टीवी पर देखते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें इस बात को समझना होगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें इस बात को समझना होगा कि क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। क्या समझना होगा, स्वच्छता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पैरामाउंट का मतलब क्या है, सर्वाधिक, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्वपूर्ण। क्लीनलीनेस, स्वच्छता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा।
एंड द ऑफेंडर शुड बी डील्ड विथ स्ट्रिक्टली विथ प्यूनिटिव मेजर्स। और ऑफेंडर्स का मतलब क्या है? अपराधी। और जो अपराधी हैं यानी गंदगी करने वाले हैं, शुड बी डील्ड विथ मीन्स उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, विथ स्ट्रिक्टली कठोरता से, इन विथ प्यूनिटिव मेजर्स और दंडात्मक जो कार्रवाई है अपराधियों अर्थात गंदगी फैलाने वालों के लिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट है धरना, बंद या रेल रोको। ये भी हमारे अंदर कमियां हैं और उसका क्या क्या असर पड़ता है उस पर विचार करते हैं। द इजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू। अपने विरोध को क्रोधपूर्ण व्यक्त करने का ये सबसे आसान तरीका है। इजीएस्ट वे सबसे आसान तरीका है क्या? टू गिव वेंट का मतलब अपनी भावना को क्रोधपूर्वक व्यक्त करना या अपनी भड़ास निकालना, अपनी भावना को क्रोध से व्यक्त करने के लिए। टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू। प्रोटेस्ट का मतलब जो हमारा विरोध है उसको प्रदर्शित करने के लिए, हमारे अंदर जो क्रोध है उसको प्रदर्शित करने के लिए ये सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है। क्या? धरना देना, बंद का आह्वान करना या रेल रोको का। स्टेज अ धरना यानी स्टेज का मतलब क्या है? आयोजित करना, एक धरना का आयोजन करना। कॉल फॉर ए बंद का आयोजन करना। कॉल फॉर का मतलब क्या है? आह्वान करना, बंद का आह्वान करना। या रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन या रेल रोको प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है? प्रदर्शन। तो रेल रोको प्रदर्शन, ये सब क्या है? सब आसान तरीके हैं अपना क्रोधपूर्ण जो क्रोध व्यक्त करने के आसान तरीके हैं। The agitators make the most out of such show। और एजिटेटर्स का मतलब क्या है? आंदोलनकारी है वो क्या करते हैं? मेक द मोस्ट यानी उसका भरपूर लाभ उठाते हैं। जो चालाक लोग होते हैं आंदोलनकारी, उनमें से जो अपने फायदे के लिए उनका भरपूर लाभ उठाते हैं, आउट ऑफ सच शो। और इस प्रकार के प्रदर्शन जो है वो करके। नेक्स्ट है these devices besides causing inconvenience। और ये जो युक्तियां हैं या साधन हैं, डिवाइसेस युक्तियां हैं या साधन हैं, बिसाइड्स यानी इसके अतिरिक्त, इनकन्वीनियंस यानी असुविधा। तो असुविधाएं उत्पन्न करने के अतिरिक्त, असुविधाएं उत्पन्न करते ही हैं लेकिन उसके अतिरिक्त क्या क्या करते हैं? ने समटाइम्स इररिपेयरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स। और कभी कभी ये न केवल व्यक्तियों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाते हैं, यानी अपूर्णीय क्षति, इररिपेयरेबल यानी जिसे हम सुधारा नहीं जा सकता, इस तरह की इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के लिए कही जा रही है कि ऐसा जो है जिसे सुधारा ना जा सके, ऐसी क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। डैमेज का मतलब क्या है? क्षति, नुकसान, हानि। कॉज इमेंस लॉस ऑफ द नेशन। और अपितु राष्ट्र को भी इससे बहुत अधिक नुकसान होता है। इमेंस यानी असीम, बहुत, लॉस यानी नुकसान, ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र को भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, समवन इज सीरियसली सिक। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति है वो बहुत अधिक बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है। या फिर अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई इनएस्केपेबल यानी जिसको टाला नहीं जा सके, इतना कोई महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट का मतलब है यहाँ पर किसी से कोई मुलाकात है या कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम है किसी की। एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजंस एट होम। या फिर हो सकता है कि किसी के घर पर खाने पीने का सामान नहीं हो। प्रोविजंस का मतलब जो खाने पीने की सामग्री होती है उससे मतलब है। तो मान लो किसी के घर पे खाने पीने का सामान नहीं है और वो इधर उधर आ नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। Who bothers for others' legitimate needs? दूसरों की जो वैध जरूरत है उनकी परवाह कौन करता है? bothers का मतलब परवाह करना। Who bothers? others यानी दूसरों की। legitimate का मतलब न्याय संगत, वैध, नीड आवश्यकताएं। किसी को जरूरत की बहुत अधिक चीजों की आवश्यकता है, उसके बारे में कौन परवाह करता है? किसे परवाह है? One remains wonder struck to see that। कोई भी इस बात को देख करके आश्चर्यचकित हो सकता है। वंडर स्ट्रक का मतलब क्या है?
आश्चर्यचकित हो सकता है, कोई भी चकित हो सकता है, टू सी दैट, यह देखकर। Sometimes such bunds are sponsored even by responsible people. और कभी कभी कोई व्यक्ति तो ऐसे बंद का आह्वान जिम्मेदार लोगों के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। Sometimes यानी कभी कभी, सच बंद, ऐसे बंद का जो आह्वान किया जाता है, आर स्पॉन्सर्ड, जो प्रायोजित किया जाता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है? प्रायोजित किया जाता है, प्रायोजित किए जाते हैं। इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेदार लोगों के द्वारा इस तरह के बंद का आयोजन किए जाते हैं। ओकेजनली दिस डेमोन्स्ट्रेशन बिकम वायलेंट, और कभी कभी क्या होता है? ओकेजनली, यदा कदा, कभी कभी इस तरह के जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन होते हैं, वो प्रदर्शन क्या हो जाते हैं? बिकम वायलेंट, और वे वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे आंदोलन जो है वो हिंसक हो जाते हैं। कॉजिंग फर्दर लॉस ऑफ द नेशनल प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ, और वो और आगे, फर्दर का मतलब और आगे, कारण बनते हैं किसके? लॉस ऑफ द नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति के कारण बनते हैं, या फिर ह्यूमन लाइफ, या फिर मानव जीवन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोगों की कई बार जानें चली जाती हैं, जो बिना मतलब के लोग मर जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमने इस मुद्दे को पैदा करते हैं, और उसके कारण कुछ निर्दोष लोग बेचारे मारे जाते हैं। Can't we think of a suitable devices for expressing our protest? क्या हम अपना विरोध जताने के लिए कोई अन्य तरीका नहीं ढूंढ सकते? Suitable device यानी अनुकूल तरीका, कोई अनुकूल तरीका। Can't we think, उसके बारे में क्या हम नहीं सोच सकते कोई उपयुक्त तरीका, अनुकूल तरीका? और एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को प्रदर्शन करने के लिए क्या हम कोई अन्य तरीका नहीं ढूंढ सकते? विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस, और जिससे किसी को भी असुविधा न हो। इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा, किसी को भी असुविधा नहीं हो, टू अदर्स यानी दूसरों को असुविधा नहीं हो, ऐसा कोई उपाय हम नहीं सोच सकते। एंड लॉस टू द नेशन, और राष्ट्र को भी कोई नुकसान न पहुंचे। इन जापान में द वर्कर ऑफ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। शू फैक्ट्री, जूते की एक फैक्ट्री में जो मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सब कर्मचारी हैं। वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, वो चाहते थे, डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना, देयर प्रोटेस्ट यानी उनका विरोध। उनके जापान में एक जूता कंपनी के जो कर्मचारी हैं, वो अपने विरोध प्रदर्शित करना चाहते थे। नेक्स्ट है, दे मेड शू ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली। तो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन कर्मचारियों ने क्या किया? दे मेड यानी उन्हें बनाए, शूज ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइजों के जूते बनाए। ऑफ राइट फुट ओनली, केवल दाएं पैर के अलग अलग साइज के जूते बनाए अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, और जब विवाद शांत हो गया, सेटल्ड का मतलब शांत हो गया, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, जब विवाद शांत हो गया, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट दस कंप्लीटिंग पेयर्स, और तब उन्होंने क्या किया? बाएं पैर के जूते भी बना दिए, और इस प्रकार कंप्लीटिंग पेयर्स, और इस प्रकार जो जोड़ियां थी वो पूरी हो गई। यानी पहले तो उन्होंने केवल एक पैर के ही जूते बनाए सारे के सारे, अब उसको कहां बेचने जाए? जब इनके विवाद है वो शांत हो गया, समझौता हो गया, तो उन्होंने दूसरे पैर, बाएं पैर के भी जूते बना दिए। इस प्रकार उनकी जोड़ी है वो पूरी हो गई। इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू नन, और इससे किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा, किसी को भी कोई असुविधा नहीं हुई, नन, किसी को भी। एंड द इनिशियल लॉस ऑफ द ऑनर, और जो आरंभिक लॉस हुआ, प्रारंभ में जो लॉस हुआ मालिक का, क्योंकि सब एक पैर के ही जूते बना दिए, अब वो आरंभिक एक तरह से लॉस था, वॉज मेड ए गुड लिटल, और वो बाद में मेक ए गुड लिटल यानी उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। जब उसके दूसरे पैर का भी जूता यानी बाएं पैर के भी जूते बना दिए, तब उसकी क्षतिपूर्ति हो गई, यानी उसको कोई लॉस नहीं हुआ। अ लिटल लेटर यानी बाद में, थोड़े समय बाद उन्होंने वो भी बना दिए। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, या फिर मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे स्टडी विद प्रकाश साध लिखा हुआ, और उसी के पास में सब्सक्राइब बटन जो है लिखा हुआ है लाल कलर में, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके पास ही एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें, ताकि इस तरह के मेरे हर प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको डायरेक्ट यूट्यूब में मिलती रहेगी। आप कभी मेरे किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, अल्टरनेटली
अल्टरनेटिवली यानी वैकल्पिक रूप से प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह। और उसका अल्टरनेट क्या है? वैकल्पिक रूप से प्रदर्शनकारी जो होते हैं प्रोटेस्टर में फॉलो यानी अनुकरण कर सकते हैं क्या? द पाथ ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह को कर सकते हैं और हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, सोन भाई महात्मा गांधी जैसा महात्मा गांधी द्वारा दिखाई गई सत्याग्रह और भूख हड़ताल का रास्ता भी तो वो अपना सकते हैं। एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस, क्योंकि इससे उनके उद्देश्य के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशानी होगी, असुविधा होगी। कन्वीनियंस देमसेल्व्स, जो लोग यहाँ पर यानी आंदोलन वगैरह जो कर रहे हैं केवल वे लोग ही परेशानी उठाएंगे और इस प्रकार अपनी बात है वो मनवा सकते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी किया करते थे। फॉर देयर कॉज, और वो जो उनके कारण हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, उनके लिए उन्हीं लोगों को असुविधा उठानी पड़ेगी, लेकिन इस प्रकार से वो सत्याग्रह और भूख हड़ताल के द्वारा बिना किसी नुकसान के वे अपनी बात है उसको रख सकते हैं। All these minor issues are the major significance, और ये सभी गौण विषय, माइनर इशू, ये सभी जो गौण विषय हैं जिनके बारे में अपन ने इस पूरे टॉपिक में पढ़ा, आर मेजर सिग्निफिकेंस, बड़े महत्व के हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, मेजर यानी प्रमुख, बड़े महत्व के ये सब छोटे छोटी गौण बातें हैं। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, और यदि इस प्रकार की बातों को हम ठीक कर लें, सेट राइट, उनको ठीक कर लिया जाए, सुधार दिया जाए, उनको ठीक कर लिया जाए, तो प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स। तो प्रोग्रेस यानी प्रगति, प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, समृद्धि, एंड प्लेजर और प्रसन्नता है, विल नॉक एट आवर डोर यानी दस्तक देना, खटखटाना। तो ये सारी चीजें हैं, समृद्धि है, संपन्नता, प्रगति, उन्नति और प्रसन्नता, ये सब हमारे दरवाजे के सामने दस्तक देंगे, हमारे दरवाजा खटखटाएंगे। और इस प्रकार जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि भारत में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग रहते हैं, फिर भी हम उन विकसित देशों के पीछे लगे रहते हैं। तो ये चीज हमारे पास ये जो हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो दोष हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। जब इनसे हम बाहर निकले तो आगे का हम सोच पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इन सब बातों का आप भी ध्यान रखें और उसके अनुसार हमारे देश को आगे बढ़ाने में आप सब उसकी एक नींव बने। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें फटाफट। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुलेगी और उस पर व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह जो आपको दिखेंगे। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं या अपने जो सहपाठी हैं, अपने साथ पढ़ते हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी पढ़ाई है वो अच्छे से कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 6 व्हाट इज एमिस विथ अस। हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।